नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल साइंस मैथमेटिशियन पर, जहां हम करते हैं क्लास 10वीं की गणित विषय की प्रैक्टिस। आज के इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 2.2 का दूसरा प्रश्न। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं और इस सवाल को पढ़ते हैं हम। ठीक है। तो ये प्रश्न संख्या 2 में है, क्या पूछ रखा है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। हमें एक बहुपद निकालना है और यहाँ दे रखा है कि शून्यकों का योग दे रखा है और गुणनफल दे रखा है। यानी पहली संख्या है ना जो, तो शून्यकों का योग है जैसे 1/4, और दूसरी संख्या है जो शून्यकों का गुणनफल है वो -1 है। इस दूसरे वाले प्रश्न में भी शून्यकों का योग √2 है और शून्यकों का गुणनफल है वो 1/3 है। ठीक है, आगे भी इस प्रकार प्रश्न है। तो देखो प्रश्न संख्या 2 का पहला प्रश्न क्या है। तो इसमें अपन को बहुपद निकालना है, तो पहले मान लो बहुपद के शून्यक, माना बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा है। ठीक है। जब ये अल्फा और बीटा जब दो शून्यक है तो इनका योग दे रखा है हमको। हमको देख रहा है इनका योग दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योग वो दे रखा है 1/4। दो शून्यक अल्फा और बीटा मान लिया अपन ने। तो इन दोनों अल्फा बीटा ये जो शून्यक है इनका योग है 1/4, और इनका गुणनफल भी दे रखा है अल्फा गुणा बीटा बराबर -1। ठीक है। तो ये अब हमको दे रखा है शून्यकों का योग और गुणनफल। अब इससे बहुपद निकालना है तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो आपको याद कर लेना है। वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी ये एक द्विघात बहुपद है। ठीक है, ये फॉर्मूला है द्विघात बहुपद का। ठीक है। पी एक्स सच डेट, यानी एक्स यहाँ चर है ना, तो पी एक्स बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, ये एक बहुपद है जो फॉर्मूला है। हम यहाँ वैल्यू जमा दो अल्फा प्लस बीटा की, अल्फा बीटा की, और आपका बहुपद निकल जाएगा। ठीक है। तो देखो x² योग का योग माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग, यहाँ एक्स भी आएगा। एक्स का गुणांक होता है ना जो शून्यकों का योग होता है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। तो अल्फा प्लस बीटा है 1/4, 1/4 एक्स इंटू एक्स, प्लस शून्य का गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा जो है -1, तो -1। ओके। ठीक है। अब देखो ये बहुपद है जो इसमें x का गुणांक है जो बटे में है, इसको हम पूर्ण संख्या में बनाएंगे ना। इसको पूर्ण संख्या में बनाने के लिए इस बहुपद को किससे गुणा करेंगे। इस बहुपद को बटे में 4 है ना, इसके 1/4 है तो 4 से गुणा कर देंगे। अब देखो गुणा करने से बहुपद को किसी अचर से गुणा करने से बहुपदों के शून्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। जैसे देखो ये है x² -4x प्लस 4, एक बहुपद ये है। और दूसरा बहुपद है x² -4x प्लस 4, और ये गुणा हो रहा है किससे, 4 से। और देखो अगला बहुपद है x² -4x प्लस 4, ये गुणा हो रहा है किसी अचर पद k से। ये k है ना जो कांस्टेंट है, अचर पद है। जैसे 4, 5, 10, 11, 12 कुछ भी अंक आ सकते हैं एक की जगह। तो इन सभी के शून्यक एक ही आएंगे क्योंकि ये एक ही बहुपद है। बताओ देखो शून्यक निकालने के लिए इसको 0 के बराबर जमाते हैं, आपको पता है। ठीक है, शून्यक वही होते हैं, एक्स के वही मान होते हैं जो बहुपद को 0 कर दे। तो देखो इसके जो शून्यक आएंगे, मान लो इसके शून्यक अल्फा बीटा आए हैं, तो इसके भी शून्यक अल्फा बीटा ही आएंगे, योग बराबर आएंगे, जो इसके आए थे ना इसके आएंगे, क्योंकि ये बहुपद योग का योग है। बस इसको एक अचर पद से गुणा किया है। अभी अचर पद है ना 4 जो 0 में चले जाएगा, ये वापिस वही ऊपर वाला बहुपद बन जाएगा। अब देखो एक के है, के की जगह कुछ भी ले सकते हो, 5, 6 जो के भी किस में चले जाएगा, 0 में। तो कुल मिलाकर बात ये है कि बहुपद को किसी अचर पद से गुणा करने पर उसके शून्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ भी मैं इस भिन्न को, भिन्न है ये 1/4 एक्स का गुणा, इसको हटाने के लिए इस बहुपद को किससे गुणा कर देता हूँ, 4 से गुणा कर देता हूँ। ठीक है। तो देखो 4 से गुणा करने पर देखो x² को 4 से गुणा करेंगे तो 4x², और इसको 4 से गुणा करेंगे 1/4 को 4 से, तो 4 से 4 कट जाएगा और बचेगा -x। ठीक है, -x बचेगा। और प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस आएगा, और -1 को 4 से गुणा करेंगे तो -4 आ जाएगा। ओके। तो ये बहुपद तैयार हो गया दूसरा। ठीक है, पहले प्रश्न का बहुपद तैयार हो गया। बस इतना ये सवाल है। अब देखो दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में है, जो दूसरा प्रश्न है उसमें शून्यकों का योग है वर्गमूल 2 और शून्यकों का गुणनफल है 1/3। ठीक है, तो यहाँ लिख लो पहले, माना शून्यकों का योग। देखो माना बहुपद के शून्यक, दूसरा प्रश्न है ध्यान रखना, दूसरा बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा है। तब तब शून्यकों का योग दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, इसमें दे रखा है वर्गमूल 2 यानी √2, और अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल दे रखा है, वो दे रखा है 1/3, 1/3। ठीक है। तब बहुपद पी एक्स बराबर का फॉर्मूला क्या होता है, लिखो
पी एक्स बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस, ध्यान रखना है माइनस का चिन्ह है फॉर्मूले में, एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। यहाँ तो माइनस होता है और यहाँ होता है प्लस, ठीक है। अब देखो वैल्यू जमा दो यहाँ, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा बीटा की जगह क्या दे रखा है, वर्गमूल दो यानी अंडर रूट दो इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल, वो है 1/3। अब देखो इसमें भी बटे गया तो इसको किससे गुणा कर दो, बटे में 3 है ना तो 3 से गुणा कर दो ताकि 3 से 3 कट जाए। बहुपद के किसी भी अचर पद से गुणा करने पर उसके शून्य के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस अचर पद से आप हम गुणा कर सकते हैं इस, देखो एक्स को 3 से गुणा करेंगे तो 3x², इसको 3 से गुणा करेंगे तो माइनस, देखो अंडर 3 अंडर रूट 2, 3 से गुणा कर दिया इसको तो एक्स यूं का यूं, ठीक है। प्लस प्लस है तो प्लस, 1/3 इंटू 3 करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा क्या, 1 बचेगा, ठीक है। तो ये आ गया दूसरे प्रश्न का आंसर, पी एच सच डेट। ओके। अब देखो तीसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न में क्या पूछा है, तीसरे प्रश्न में पूछा है कि शून्यकों का योग तो है 0, यानी दो शून्य आएंगे ना उनका योग तो है 0 और उनका गुणनफल है अंडर रूट 5, ठीक है। तो देखो तीसरा प्रश्न क्या होगा, तो तीसरे प्रश्न के लिए मान लो, माना बहुपद, हर प्रश्न में ये मान लेना है आपको ना, एग्जाम में आएगा जो मान लेना अल्फा व बीटा, माना बहुपद के शून्य अल्फा व बीटा, तब तब अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा दे रखा है हमको, शून्यकों का योग 0, तीसरे प्रश्न में क्या है 0, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है वर्गमूल 5, ठीक है। तो बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है वो लिख लो, x² माइनस आएगा यहाँ चिन्ह ध्यान रखना फॉर्मूले में, अल्फा प्लस बीटा से माइनस होता है पहले, इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है, इसमें वैल्यू जमा देनी है आपको, ठीक है। तो x² यूं का यूं माइनस एल्फा प्लस बीटा की जगह 0 तो 0 इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा दे रखा है वो अंडर रूट 5 है, यानी शून्य को गुणनफल है जो अंडर रूट 5 है, ठीक है। तो धर दिया। अब देखो x², अब देखो 0 से किसी संख्या को गुणा करते हैं तो वो 0 हो जाएगा, तो ये टर्म जो बीच का है एक्स का गुणांक वाला वो 0 हो जाएगा, बचेगा केवल अंडर रूट 5, तो अंडर रूट 5। ओके। तो ये हो गया तीसरा प्रश्न, केवल आपको फॉर्मूले में वैल्यू जमानी है, बस ये करना है, दूसरा प्रश्न आसान है, ठीक है। अब देखो चौथा प्रश्न, चौथे प्रश्न में पूछा है कि शून्यकों का योग तो 1 है, गुणनफल भी क्या है 1 है, तो देखो चौथा प्रश्न कैसे होगा, चौथे प्रश्न में भी मानो, माना बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा है, अल्फा व बीटा है, ये द्विघात बहुपद की बात हो रही है ना, या द्विघात बहुपद लिख सकते हैं। तब अल्फा और बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, शून्यकों का योग वो है 1, चौथे प्रश्न में 1 है ना, और अल्फा इंटू बीटा ये भी है 1, ठीक है। तो बहुपद का फॉर्मूला लगा दो, पी एक्स² माइनस का चिन्ह आएगा, ध्यान रखना यहाँ, एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है जहाँ x² है, यह x का गुणांक है ना जो शून्यकों का योग है, या माइनस का चिन्ह है, और जो ये अचर पद है जो शून्यकों का गुणनफल है, ठीक है। इसमें वैल्यू जमा दो, x², देखो माइनस है तो माइनस, और शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा है जो 1 है, तो यहाँ 1 जमा दो, 1 इंटू एक्स प्लस, और अल्फा इंटू बीटा भी जो शून्यकों का गुणनफल है वो भी क्या है 1 है, तो ये प्राप्त हो गया हमको बहुपद, 1 इंटू एक्स करेंगे तो x प्लस 1, तो ये हो गया चौथा प्रश्न भी। ओके। अब देखो पांचवा प्रश्न, पांचवें प्रश्न में क्या है, शून्यकों का योग है -1/4 और यहाँ गुणनफल है 1/4, तो देखो पांचवा प्रश्न, तो देखो पांचवें प्रश्न में हमने मान लिया मानव द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा है, तब अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है, यानी शून्यकों का योग कितना दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, वो है -1/4, और गुणनफल भी दे रखा है 1/4। ओके। तो बहुपद का फार्मूला लगा दो इसमें भी डायरेक्ट, और उसमें मान जमा दो, देखो x² माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ये शून्यकों का गुणनफल योग है सॉरी, प्लस, और ये है शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। अब देखो x² माइनस एल्फा प्लस बीटा है ना, यहाँ सूत्र का माइनस है, ध्यान रखना अल्फा प्लस बीटा से माइनस का चिन्ह है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -1/4, तो -1/4 इंटू एक्स, ओके, प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू है 1/4, ठीक है। अब इनका हम लय से लेके भी कर सकते हैं और इस पूरे बहुपद को 4 से गुणा भी कर सकते हैं, तो देखो करो इसको 4 से गुणा, क्योंकि ये बटे में है ना, जो अचर पद है और जो एक्स का गुणांक है जो बटे में है, तो बटे में 4 4 है दोनों में, तो 4 से गुणा कर दो, ठीक है। तो 4 से x² को गुणा करेंगे तो 4x² आएगा,
और देखो ये माइनस इंटू माइनस है ना, ये दोनों गुणा में है, तो ये प्लस बन जाएंगे प्लस। जब इसको 4 से गुणा करोगे तो ये 4 से ये 4 कट जाएगा, इस 4 से ये 4 कट जाएगा और यहाँ केवल बचेगा एक्स। 1 को एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स आएगा। ओके, ठीक है। प्लस की जगह प्लस, और 1 इंटू 4 करेंगे तो आ जाएगा 4। तो ये हो गया पांचवा प्रश्न, द्विघात बहुपद निकला है। आप देखो लास्ट प्रश्न, लास्ट प्रश्न है छठा। और छठे प्रश्न में एकदम सीधा प्रश्न है, इसमें शून्यकों का योग 4 है और शून्यकों का गुणनफल क्या है, 1 है। तो बस कर लो इसको यहीं पर। अल्फा बीटा तुम आप मान नहीं लोगे, शून्यकों का मतलब बहुपद की द्विघात बहुपद के शून्य का अल्फा व बीटा है, ये तो मान ही लोगे। और लिख लेना एक ऊपर लाइन, यहाँ शून्यकों का योग माना शून्य बहुपद के शून्य का अल्फा तथा बीटा है। तब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दे रखा है, 4। देखो 4, और अल्फा इंटू बीटा बराबर दे रखा है 1, यानी शून्यकों का गुणनफल 1 है, शून्यकों का योग 4 है, तो 1। तो इसके लिए द्विघात बहुपद क्या होगा, इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, वही एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसकी जगह क्या है 1 है, 1। तो ठीक है, ये तो डायरेक्ट ही हो गया। तो इस प्रश्नावली के हमने 6 प्रश्न कर लिए। अगर आपको इस प्रश्नावली 2.2 का 2.2 का पहला प्रश्न भी पढ़ना है तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं इधर इस कॉर्नर में। ठीक है, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।